महाभारत में श्री कृष्ण के 50 अनमोल विचार। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो पूरा देखें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना ही अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, फिर भी ज्ञान की बातें करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित व्यक्ति और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे आसपास हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा हो जो स्वार्थ रहित हो, पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो तो सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो घट जाता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना मेरा अंतिम जन्म है, ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो लोग दूसरे की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास कराना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिल जाना ही होता है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है, वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी न बनो। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से
प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते और प्रेम से बने रिश्तों को कितनी भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करते हैं मैं उनका और वो मेरे हैं। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेश, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ न मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई साथ दे या न दे ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देते हैं। राधे राधे। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो पसंद आई होगी तो मेरा साहस बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।